औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग़ुस्ल मैयत का एहतमाम करते हुए सबसे पहले पर्दे का एहतमाम करना चाहिए। एक तो वो जगह पर्दे में हो जहाँ आपने नहलाना है, और अगर वो इटसेल्फ बंद जगह नहीं है तो आप कपड़ा लटका कर पर्दे का एहतमाम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि नहलाते वक्त भी पर्दे का एहतमाम किया जाना ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो करते हैं ना कि कफन के कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा काटते हैं और मैयत के ऊपर डाल देते हैं और समझते हैं कि सतर कवर हो गया। अब होता ही है कि वो कॉटन टाइप कपड़ा होता है, आपको पता है, उसके ऊपर जब पानी पड़ता है ऊपर से सफ़ेद भी होता है, तो उसकी वजह से वो पूरा जो है ना ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जिस्म पूरा झलकने लगता है और ये हराम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ना कोई मर्द किसी मर्द के सतर को देखे और ना कोई औरत किसी औरत ही के सतर को देखे। तो ये ज़िंदा और मुर्दा दोनों के हुक्म में है। इसी तरह अली रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी रान को ज़ाहिर मत करो और किसी दूसरे की रान को मत देखो, खा वो ज़िंदा हो या मुर्दा। अगर जिस रिवायत में कुछ ज़ौफ़ है लेकिन दूसरी रिवायात से इसकी तायीद होती है। तो इंसान ज़िंदा हो या मुर्दा उसका सतर वही है। लिहाजा किसी को किसी की शर्मगाह देखना और रान देखना और यानी सतर को देखना ये जायज़ नहीं है। अब उसमें यह है कि मुर्दे के ऊपर जो चादर डाली जाए मैयत के ऊपर नहलाते वक्त वो रंगदार होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। तो इसका बेहतरीन हल जो होता है वो होता है बेड शीट डाल देना। आजकल तो घरों में डबल बेड हैं आम, तो डबल बेड की जो शीट है वो ऊपर डाल देना बहुत ही उम्दा रहता है। कॉटन की हो, उसमें से पानी भी निकलता रहता है, कलर्ड होती है, पानी डालने से जिस्म भी नहीं झलकता, और जब आप करवट दिलवाते हैं तो बैक साइड भी कवर हो जाती है, किसी भी तरह से जिस्म नहीं झलकता। मर्द का सतर वही है जो मर्द का सतर ज़िंदगी में है, औरत का सतर वही है जो औरत का सतर ज़िंदगी में है, यानी सर से पैर तक। तो अब उसमें मुंह तो हम खुला रख सकते हैं लेकिन गर्दन से लेकर पैर तक सारा कवर करना होता है, और मर्द को भी ज़्यादा आसान है कि पूरा ही कवर कर दिया जाए। तो उसके लिए डबल बेड की जो बेड शीट्स हैं कॉटन की वो बहुत बेहतरीन है, जिनमें से पानी आसानी से निकल सकता हो, वो बहुत आसान है। ऊपर से ही पानी गिराया जाएगा और जब मैयत के कपड़े वगैरह उतारे जाते हैं तो वो कवर करने के बाद नीचे से ही उतारे जाते हैं, ठीक है। और उसको बेयर हैंडेड हाथ नहीं लगाया जाता, नंगे हाथ से उसको नहीं ये टच किया जाता, बल्कि हाथों पर थैलियाँ चढ़ा ली जाती थी पहले कपड़े की। अब तो और सहूलत होगी, ये जो रबर के दस्ताने मिलते हैं, सर्जिकल ग्लव्स मिलते हैं, ये आप लेकर आसानी से चढ़ा सकते हैं जिन्होंने साबुन वगैरह लगाना हो। तो मैयत के लिए पर्दे का एहतमाम सबसे पहले ज़रूरी है। इसी हवाले से एक अहम बात, हमारे यहाँ ये जो रिवाज पाया जाता है कि जी 2 डोंगे मैं भी पा लूँ, पता है ना कि जी वो सवाब के लिए 2 डोंगे मैं भी बहा लूँ। पहली बात ये है कि सवाब उसी के लिए है जिसने गुस्ल दिया, बहानों से सवाब नहीं मिलता। और दूसरी बात यह है कि 2 डोंगे मैं भी डाल लूँ कोई खेल थोड़ी हो रहा है। सिवाय उन चंद लोगों के जो नहला रहे हों, कोई दूसरा अंदर नहीं आएगा। तो नहलाने के लिए जो लोग यानी सेलेक्ट हो गए, जिनको इंतखाब कर लिया, बस वही नहलाएंगे। कोई आकर 2 डोंगे नहीं डालेगा। एक तो इसमें कोई अजर नहीं है, ये गलत फहमी पाई जाती है। अजर उसी के लिए है जिसने नहलाया, ठीक। और दूसरी बात यह है कि ये बेपर्दगी में आता है, एक जिंदा बंदे को नहलाएं आप, किसी वजह से बीमार है या किसी भी तरह, और फिर आप आ जाए कि 2 डोंगे डाल लूँ, तो क्या उसको गवारा होगा? तो जो चीज़ एक जिंदा बंदे के लिए रवा नहीं है वो एक मुर्दा के लिए भी रवा नहीं है। तो पर्दे के एहतमाम में 3 चीज़ें हैं, जगह कवर्ड हो नंबर 1, नंबर 2 उसके ऊपर आप मोटा कपड़ा डालें ताकि पानी डालने से जिस्म ना झलके, वो इतना बड़ा हो कि करवट देने की सूरत में जिस्म नंगा ना हो। तीसरा ये कि गैर ज़रूरी अफराद अंदर बिल्कुल ना आएँ। तो पर्दे का एहतमाम उतना ही ज़रूरी है जितना एक ज़िंदा को अगर आप गुस्ल दें, कोई बीमार हो या इस तरह आप गुस्ल देंगे, या आप खुद नहा रहे हो कहीं, तो जिस तरह आप अपने लिए पर्दे का एहतमाम करेंगे, इसलिए मुर्दा के लिए भी है। और मुर्दा के जिस्म को देखना भी हराम है बिला उज़्र। कोई मजबूरी हो, जैसे कोई कपड़ा अटक गया कुछ, तो आप देख सकते हैं, वरना उसके जिस्म पर नज़र डालना भी हराम है। लिहाजा पर्दे का एहतमाम बहुत ज़रूरी है। और मैंने अक्सर मैयतों के सिलसिले में ख़ास तौर पर नहलाने वाली ख़वातीन के हाथों इस हवाले से मैयतों की सख्त बेहुरमती होते देखा है, तो इसमें बहुत एहतियात ज़रूरी है, ठीक है। अल्लाह रब्बे करीम हमें फ़हम अता फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।